हेलो इन्वेस्टर, आपका स्वागत है। वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस के दो वीडियो हमने ऑलरेडी बना लिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। और इस वीडियो में जो कि तीसरा पार्ट है वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस का, इसमें हम सीखेंगे कि आप अपनी इनकम में से 10% पैसे को कैसे बचा सकते हो। इन शॉर्ट, इस वीडियो में हम 7 रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको मदद करेंगे 10% पैसा बचाने में। फर्स्ट, देखो, इस दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो जो ऑर्डिनरी है, साधारण आम आदमी, और दूसरे वो जो इसी आम आदमी की भीड़ से आगे निकल के खास बन चुके हैं, स्पेशल बन चुके हैं। मैं इन लोगों को इन्वेस्टर माइंडसेट वाले लोग कहता हूँ। आम लोग और इन्वेस्टर माइंडसेट वाले लोगों में एक साफ फर्क नज़र आता है। आम लोगों को उनकी मंथली इनकम कितनी है वो हमेशा पता होती है, लेकिन उन्हें उनके मंथली खर्चे कितने होते हैं वो पता नहीं होते। जबकि इन्वेस्टर माइंडसेट वाले लोगों को उनकी मंथली इनकम या सैलरी और मंथली खर्चे दोनों पता होते हैं। और इसी वजह से इन्वेस्टर माइंडसेट वाले लोग पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं। इन्वेस्टर्स हमेशा अपनी आमदनी और खर्चों को लिख के याद रखते हैं। वो अपने छोटे से छोटे खर्च को भी लिख लेते हैं। और रियल वर्ल्ड में भी सभी सक्सेसफुल लोग अपनी आमदनी और खर्चों को लिखते ही हैं। सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही नहीं, खुद गवर्नमेंट और छोटी बड़ी कंपनियां, संस्थाएं अपनी इनकम और खर्चे लिखते हैं। कंपनियों की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जैसी चीज़ें इसी वजह से पॉसिबल है। और ये एक एग्जांपल काफ़ी था ये बताने के लिए कि आप अपनी आमदनी और खर्चों को लिखना कितना ज़रूरी है। और आपको अगर इन्वेस्टर बनना है तो आपको भी अपनी आमदनी और खर्चों को लिखना शुरू करना होगा और इसे रूटीन बनाना भी होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मेहनत की कमाई आप कहाँ खर्च कर रहे हो और कौन कौन से खर्चे हैं जो आप कम कर सकते हो या पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकते हो। खर्चों के बारे में 7 चीज़ें बहुत कॉमन है और इसी पे हमने 7 रूल्स बनाए जो आपको बहुत हेल्प करेंगे 10% पैसा बचाने में। फर्स्ट, खर्च हमेशा इनकम के प्रमाण में बढ़ते हैं। इसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं। और इसीलिए आपको खर्चों को कम करने की कोशिश करनी होगी, वरना वो आपकी जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। रूल नंबर 2, ज़्यादातर खर्चे दो किस्म के होते हैं। एक होती है बेसिक ज़रूरतें और दूसरी होती है इच्छा। आपकी बेसिक ज़रूरतें जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान को आपको ज़्यादा महत्व देना ही होगा और इच्छाओं को कम महत्व देना होगा, क्योंकि इच्छाएं असीमित होती है। आपकी इच्छाएं हमेशा आपकी आमदनी से ज़्यादा ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पहली इच्छा पैरों में चप्पल की होगी, फिर चप्पल से साइकिल, साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से कार और फिर क्या पता कार से प्लेन तक। आपकी इच्छाएं बढ़ती ही रहती है। इसीलिए इच्छाओं को कंट्रोल करें। जो इच्छाएं आप पूरी नहीं कर सकते उसको फ्यूचर में पोस्टपोन कर दें। इससे आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होती रहेगी और हर छोटी इच्छा जो पूरी होगी वो मोटिवेशन का काम करेगी और जो इच्छाएं पूरी नहीं होगी वो फ्यूचर में आपके लिए गोल्स बनेगी। इस तरह से आपका दोनों साइड पे फ़ायदा ही होगा। रूल नंबर 3, कुछ खर्चे बहुत ही आम से होते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग कपड़े, जूते, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, डेकोरेटिव आइटम्स और बाहर खाना पीना, इसी चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं। तो आपको ये खर्चों को कम करना होगा। रूल नंबर 4, आपको अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ लोगों की तारीफ पाने के लिए खर्च करने से बचना होगा, क्योंकि आप कितना भी पैसा लोगों को खुश करने के लिए खर्च करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा किसी काम नहीं आएगा। वो फिजूल खर्ची है और इसे आपको रोकना ही होगा। और एक बात, आपको रिच बनना है, वेल्दी बनना है, वेल्दी दिखना नहीं है। रिच वेल्दी बनोगे ना तो अपने आप वेल्दी दिख जाओगे। लोगों की तारीफ पाने के लिए रिच होना, वेल्दी होने का ढोंग मत करो।
अपने गोल्स पे फोकस करो, पैसे बचाओ। जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ेगी आप वेल्थी दिखने भी लगोगे। डोंट वरी। सो लोगों को खुश करने के लिए पैसों को खर्च करना बंद करें। रूल नंबर 5, आप जब भी कुछ भी खरीदने जाए ना तो पहले से तय करके जाए कि आपको क्या क्या खरीदना है, और सिर्फ वो चीज़ें ही लाए। फालतू की कोई चीज़ बाहर से मत उठा के लाना। रूल नंबर 6, आप किसी भी चीज़ जो कि आपकी बेसिक नीड नहीं है और सिर्फ इच्छा है उसे तुरंत मत खरीदें। उसको 30 दिन के बाद खरीदने का तय करें, और 30 दिन मतलब एक पूरा महीना देखें कि आपको क्या उस चीज़ की सच में ज़रूरत है या सिर्फ ये एक इच्छा है। और 30 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज़ सच में चाहिए और वो ज़रूरी भी है और वो 90% आमदनी से खरीदी जा सकती है, तो फिर आप उसे बाय कर लीजिए। वरना उसे सिर्फ ख्याल समझ के छोड़ दे, या फ्यूचर में खरीदेंगे ऐसा एक फ्यूचरिस्टिक गोल बना के उस खरीदी को फ्यूचर में पोस्टपोन करते। रूल नंबर 7, आप कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करें। आप बेकार के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मत खरीदें। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान का होना चाहिए जो घर में कमाई कर रहा है। घर में कमाई करने वाले इंसान का ही इंश्योरेंस लेना चाहिए। बाकी के लोगों का इंश्योरेंस मत खरीदे। बाकी के लोगों के इंश्योरेंस के प्रीमियम फालतू में मत भरे। और हाँ, छोटे बच्चों का इंश्योरेंस तो कभी भी मत ले, क्योंकि ये पैसों की बर्बादी ही है।